9:15 बजा है। सारनाथ में सन्नाटा पसर चुका है। अब रात के 9 बजने वाले हैं। हमने कहा जरा शाम का नज़ारा लिया जाए। म्यूजियम से चौराहे तक शानदार सड़क, लाइटिंग, सब कुछ है। यहाँ भारी वाहन भी नहीं आ सकते। अब लाइट गई अचानक से, अब लाइट फिर आई। चौराहे तक की मेरी दौड़ हो गई। यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं और यहाँ भगवान बुद्ध का मंदिर है और ऐसी आकृतियाँ बनी है पूरे सड़क में। सड़क के दोनों तरफ भव्य लाइटिंग की व्यवस्था है। अभी लाइट चली गई थी तो आना पड़ा अंधेरे में ही कुछ देर, लेकिन तब भी लाइट आ गई लौटते समय। ऐसी ऐसी कहानियाँ उकेरी गई हैं। ये महिला मुखी हाथी की कहानी। महिला मुखी हाथी। राजा की अश्वशाला के कोमल हाथी ने चोरों की बुरी बातें सुनकर हमला करना और मारना सीखा, लेकिन बोधिसत्व की सलाह पर राजा ने हाथी को ऋषि के सद्गुणों के शब्दों को सुनने को कहा, जिससे उसे एक बार फिर से विनम्र बनने में मदद मिली। ये कहानी लिखा है महिला मुखी हाथी का, यही लिखा है। ऐसे ही कई प्रकार की कहानियाँ, काल बाहु की कथा, रोमा कबूतर की कहानी, नंदी विशाला, ऐसे यहाँ उकेरी गई दोनों पटरियों पर। इधर भी है, इधर 2 हिरणों की कथा। ऐसे ही बोधिसत्व से प्रेरित संबंधित कहानियाँ यहाँ उकेरी गई। रूरू मृग की कथा, छोटे हाथी सोमदत्त की कथा, और इधर भी महान वानर की कहानी, सिलवा हाथी, खराड़िया हिरण की कहानी। अब इतना पढ़ने लगेंगे तो रात हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में बताकर निकल रहे हैं। सन्नाटा है, कोई नहीं। अभी 9 ही बजे हैं, बहुत रात नहीं हुई। 3 कहानियाँ यहाँ भी उकेरी गई। छदंत हाथी की कथा, शिष्टाचारी महिष की कथा, महान बंदर की कहानी, ऐसे ही कई कहानियाँ यहाँ भी। ये धमेक स्तूप दिख रहा है और दिगंबर जैन मंदिर का रास्ता। यहाँ भी है जातक कथाएं भगवान बुद्ध से संबंधित, और ये निग्रोध मृगराज की कथा, और यहाँ स्वर्ण हंस की कथा। ऐसे ही कई कहानियाँ हैं। मतलब चौराहे से म्यूजियम तक दोनों तरफ लाइटिंग और पत्थर पर कहानियाँ उकेरी गई हैं, और ये ठेले वाले अपना क्रम से लगा के गए हैं। ठेला सवेरे खोलेंगे। ये धमेक स्तूप पार्क का द्वार है। काफ़ी चौड़ा और विस्तृत बना दिया गया है यहाँ का क्षेत्र। यह म्यूजियम में जाने का रास्ता है। उपभोक्ता हेल्प नंबर लिखा हुआ है 1912।
फ्लाइट फिर कट गई। चलते हैं, गुड नाइट सारनाथ।